Hello everyone, my name is Madhulika. Today I am going to discuss Introductory Part 2, Chapter 4 Basic Geometrical Ideas, Classics, reference book है आपकी NCERT Maths. Today we will discuss diagonal, angles, sides, circle and its parts. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपका adjacent sides से, ठीक है. adjacent sides मतलब साइड तो आपको पता है क्या होता है. adjacent का मीनिंग क्या होता है? adjacent का मीनिंग होता है attach, ठीक है. इसका मीनिंग होता है अटैच. अब हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स. वो क्या होते हैं? एनी टू साइड्स दैट मीट एट अ वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं टू एजेस आर एडजेसेंट इफ दे शेयर अ वर्टेक्स, ठीक है. अगर वो एक वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं इट मीन्स दोनों साइड्स आपके क्या है? एडजेसेंट. अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको जो फिगर दिख रहा है वो कौन सा है? ट्राइंगल है, ठीक है. और ट्राइंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3. क्लोज फिगर होता है ये आपका, ठीक है. अब अगर मैं इस साइड की और इस साइड की अगर बात करूं तो इनका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला है, ठीक है. ये दोनों साइड्स आपके जो हैं एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं. इट मींस दोनों साइड क्या है आपके? एडजेसेंट हैं, ठीक है. अगर आपके किसी भी पॉलीगन में दो साइड जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करेंगे वो दोनों ही साइड आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे. अब अगर हम इस साइड की और इस साइड की बात करते हैं तो ये आपका कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? आपका ये वाला हो गया. तो ये और ये क्या हो गया? एडजेसेंट, ठीक है. अगर आपका जैसे कोई पॉलीगन ले लो, हेप्टागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, नॉनागन ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है. उसमें आपको क्या देखना है कि दो साइड जो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट वर्टिसेस. एडजेसेंट वर्टिसेस आपका क्या होता है? टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज. ये आपको फिगर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6. कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं इसमें. ये भी आपका पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है और मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है. 6 साइड्स किसके होते हैं? हेक्सागन के होते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या करना है आपको? ध्यान से देखिए. आपका एक साइड ये हो गया और इसके 2 पॉइंट्स कौन से हो गए? एक डी हो गया और एक सी हो गया. सेम साइड के पॉइंट देखने आपको. तो डी और सी आपके क्या हो गए? एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है. ऐसे ही अगर आप देखोगे ईडी को तो इस पे कौन से पॉइंट है? एक ई है और एक डी है. आपका ई भी एक कॉर्नर है, आपका डी भी है, ठीक है. तो इट मीन्स ये क्या हो गए? एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए. अगर आप सीबी की बात करते हो तो सी एक हो गया कॉर्नर, एक बी कॉर्नर हो गया, ठीक है. किससे अटैच है ये? बी ए से. तो यहां पर बी और सी ये क्या हो गए? एडजेसेंट वर्टिसेस. ऐसे इसमें ए बी हो गए, ए एफ एफ ई. इन अ पॉलीगन द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टिसेस. क्लियर. नेक्स्ट आई एम टेकिंग डायगोनल. डायगोनल आपका क्या होता है? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन व्हेन दोज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम एज, ठीक है. अब जो मैंने यहाँ डायग्राम लिया हुआ है वो आपका स्क्वायर है. आप देख सकते हो यहाँ पर ए पॉइंट ए ए ए. ये क्या है? लेंथ है. अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, मतलब चारों साइड्स कैसे हैं? सेम लेंथ के हैं, ठीक है. वो किसका होता है? स्क्वायर का होता है ऑब्वियसली. ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर को अटैच किया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से अटैच किया. ये क्या हो गया आपका? डायगोनल, ठीक है. ये आपका एक डायगोनल है और एक डायगोनल आपकी ये है. ये हम कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस एंगल. एन एंगल इज मेड ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है. अब देखिए रे 1 है, रे 2 है. रे में आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग कहां से पता होता है और एंड का होता है, हमें ये नहीं मालूम होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हो रे 1 ये है, रे 2 ये है. तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है? ये आपका ये, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. और जहां पे मिल रहा है ये दोनों मिलने के बाद एक एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है. एन एंगल लीड्स टू 3 डिविजन्स ऑफ अ रीजन. इसमें 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. कैसे? एक एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है. इंटीरियर मीन्स जो इसके अंदर जितना पार्ट होगा वो इंटीरियर है, ठीक है. लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है इंटीरियर पार्ट. कैसे एक्सटेंड होगा? एक्सटीरियर भी, क्योंकि अगर मैं रे, तो आपको पता नहीं एंड पॉइंट कहां पर है. अगर मैं इसको यहां पर आगे तक एक्सटेंड करूं
और इसको भी मैं आगे एक्सटेंड करूं तो जितना पार्ट इसके बीच में कवर करेगा वो सारा उसका इंटीरियर हो जाएगा और जो इसके आउटसाइड होगा वो उसका एक्सटीरियर पार्ट होगा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग सर्कल। अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, आपका फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, आपका ये O है, फिक्स्ड पॉइंट O सेंटर हो गया ये आपका। यहां से बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। इट मींस इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो लेंथ ऑफ रेडियस होती है ना वो सबकी सेम होती है। अगर इसकी लेंथ, ये आपकी जो गिवन है आपको रेडियस R दिख रही है, अगर ये 5 सेंटीमीटर हुई तो जितनी भी रेडियस इसमें आप ड्रॉ करोगे सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, सब 5 सेंटीमीटर की होंगी। नेक्स्ट है आपका कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, इसमें क्या है, बाउंड्री पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उनको जो हम ज्वाइन करते हैं वो आपकी कॉर्ड होती है। जैसे एक पॉइंट बाउंड्री पर A लिया गया है, दूसरा B लिया गया है और जो AB को ज्वाइन कर दिया AB आपकी क्या हो गई, आपकी कॉर्ड हो गई। इस सेंस में अगर हम देखें तो जो आपका रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर भी तो आपका बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, तो जो आपका डायमीटर होता है वो भी आपका क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो हम डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, ये याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर से होकर के नहीं जाता, लेकिन जो डायमीटर है वो सेंटर से ही जाएगा क्योंकि रेडियस का डबल होता है। इसलिए हम जो डायमीटर होता है उसको कॉर्ड कह सकते हैं लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉर्ड के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि वो सेंटर से होकर के जाएगा, लेकिन डायमीटर के लिए है क्योंकि रेडियस का डबल होता है वो। नेक्स्ट है आपका डायमीटर। अ डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर पॉइंट ये हो गया आपका। सेंटर से जब हम बाउंड्री तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, रेडियस, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर आपका सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, और डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं ये आपका, क्योंकि ये भी बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते क्योंकि कॉर्ड तो अगर मैं यहां से एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट इसको कनेक्ट कर दूं तो भी वो कॉर्ड है। अगर मैं एक पॉइंट यहां लूं और एक पॉइंट यहां पर लूं तो भी वो आपका कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड तो इसमें डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डायमीटर सेंटर से ही होकर के जाएगा, लेकिन कॉर्ड के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। नेक्स्ट है आपका सेक्टर। A sector is the region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and one pair of radii on the other 2 sides. ठीक है, सेक्टर किसको बोलेंगे, आपका 2 रेडियस, एक रेडियस आपकी ये हो गई और एक रेडियस आपकी ये हो गई, और बाउंड्री का पार्ट, इसके बीच का जो रीजन होता है, इसके बीच का जो आता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। कोई भी 2 रेडियस और आर्क, इनके बीच का जो पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेगमेंट। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। कॉर्ड मैंने बताया आपको, बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो तो वो आपका क्या होगा, कॉर्ड होगा। और आर्क एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, इसके बीच का जो पार्ट होगा ये, उसे हम बोलेंगे सेगमेंट। मींस इसमें क्या होगा, एक कॉर्ड होगी और आर्क, इसके बीच का जो पार्ट है ये है सेगमेंट। इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। In a plane, the interior of a circle is a set of points whose distance from the center is less than the radius. ठीक है, इंटीरियर पॉइंट इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे वो आपके इंटीरियर है। ठीक है, जैसे आपका एक पॉइंट O दिया है, ये सर्कल के अंदर है तो ये आपका इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब ही अंदर होता है। और आपका B पॉइंट गिवन है आपका, ये भी आपका इंटीरियर पॉइंट है, इसीलिए बोलते हैं ये यहां से लेकर के यहां तक आपकी ये रेडियस होगी, सेंटर से सेंटर पॉइंट अगर मान लीजिए आपका ये पॉइंट होगा इस जगह से, और बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या होगी, आपकी रेडियस हो गई। अगर रेडियस का पॉइंट आप काउंट करो तो वो ऑन द बाउंड्री है, जैसे आपका ये है ए पॉइंट, और अब मान लीजिए आपका यहाँ पे नीचे एक पॉइंट आपका ये गिवन है, तो अगर ये रेडियस है, यहां पर एक पॉइंट गिवन होता, अगर ये रेडियस है तो ए पॉइंट आपका ऑन द बाउंड्री है, इसीलिए कह रहा है कि उसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होनी चाहिए। मतलब अगर पहले होगा थोड़ा
तो आप उसे क्या बोलोगे? इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि जो बाउंड्री पर आएंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑन द बाउंड्री या फिर ऑन द सर्कमफ्रेंस, और जो बाउंड्री के बाहर आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स। द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। मीन्स जो पॉइंट्स जिनकी जो लेंथ है रेडियस से ज्यादा है, इट मीन्स जो बाउंड्री के बाहर होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट 2। आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 का कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू।